हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और वह 2026 का पेपर देने वाले हैं और उनका 27 फरवरी का गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गणित का यह इम्पोर्टेंट पेपर है। और आज मैं गणित का एक वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं और यह पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। काफ़ी समय लगा है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने पेपर को अच्छे से समझाया है। जाकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिए और 70 में से 70 नंबर आज ही पक्का कर लीजिए। इस पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो 70 में से 70 नंबर आप लोगों के पक्का हो जाएंगे और गणित में आपके 95% नंबर आपके गणित में पक्का होंगे। और कोड है आपका, यह कोड है आपका 822BX। सबसे पहले आपको अपना यह नाम लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है और आपको जो पेपर करने का हल करने का समय मिलेगा आपको वो 3 घंटे 15 मिनट। और ये आपका 2026 गणित का वायरल पेपर है। समय है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका है 70 अंक। इसके बाद इसके निर्देशांक हैं नोट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद है सामान्य निर्देश है इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के ए और बी 2 खंड हैं। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, और जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसके बाद है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और इसके बाद है आपका, और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न आपका 2 अंक का है, कौन सा आपका 1 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है और कौन सा आपका 6 अंक का है। और प्रथम प्रश्न पर प्रश्न से हल कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आप समय नष्ट न कीजिए। और यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। तो ये इस प्रकार इसके इंटेक्शन है, निर्देशांक बताए मैंने आपको। इसके बाद आपका है, इसमें आपका पहले आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्या आता है, बहुविकल्पी है। पार्ट 1 है, खंड है, खंड ए में है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। ये आपका 1 अंक का पूछा है क्वेश्चन बोर्ड में, 1 अंक का आएगा तो आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए आपका 4/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी आपका 5/4। तो क्वेश्चन को मैं हल करके बताता हूँ आप लोगों को। ये आपका tan थीटा यानी tan थीटा बराबर है आपका 3/4। तो आपका फार्मूला है लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा लंबटे आधार, क्या हो जाएगा, लंबटे आधार। इसके बाद एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको नाम देते हैं, ये ए है, इसको बी नाम देते हैं, बिंदु सी है, ये आपका 90 अंश है। और लंबटे आधार, लंब कितना आपका 3 है और आधार कितना आपका 4 है। तो हम AC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, AC। तो इसमें है आपका कि समकोण त्रिभुज ABC में, मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा ही लिखना है ABC में। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें क्या है आपका कर्ण, हमें कर्ण ज्ञात करना, तो आधार कितना दे रखा 4 का वर्ग प्लस लंब है आपका 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16 और 9 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9। तो 16 9 कितने हो जाएंगे आपके 25। ये आपका कर्ण का वर्ग है, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट 25। इसके बाद अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 25 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 5, तो कर्ण हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार ये जो आपका है ये ए सी आ जाएगी, यानी कर्ण आ जाएगा आपका 5। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, साइन कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर आधार कितना आपका यहाँ पर, आधार है आपका 4 और कर्ण कितना है आपका 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 4/5। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जो इस प्रकार है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रयागता होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम पासे आने की प्रयागता होगी। ये आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन ए है इसमें 1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है आपका 1/6। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ये कि एक पासे को, तो मेरे प्यारे बच्चों पासे में कितने फलक होते हैं, यानी पासे में जो होते हैं, पासे में कुल फलक जो होते हैं वो होते हैं आपके 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ये होते हैं आपके। और इसमें जो है फिर सम संख्या, यानी सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 2 हो जाएगी, 1 4 हो जाएगी, 1 6 हो जाएगी। तो 2 4 6 तो कितनी हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो हमें निकालनी सम संख्या आने की प्रयागता। सम संख्या आने की प्रयागता बराबर अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपका। सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने, आपके 3 हैं और कुल परिणाम कितने आपके 6 हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा आंसर 1/2। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/2। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार है कि नियमांकित बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है 7, 8, 15, 10 और 5। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना माध्य का वर्ग। क्या निकालना है, माध्य का वर्ग। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। उसके बाद आएगी आपकी बारंबारता। इसके बाद आपका आएगी संचयी बारंबारता। और इस प्रकार आपके वर्ग अंतराल कितने हैं, ये आपका 0 से 10 है
और इस प्रकार एक आप सारणी बना लें 0 से 10, तो बारंबारता इसकी 7 है, और फिर उसके बाद 10 से 20 है, 20 कितनी 8 है, और उसके बाद 20 से 30 है, इसकी बारंबारता आपकी 15 है। उसके बाद है 30 से 40, इसकी बारंबारता आपकी 10 है, और उसके बाद है आपकी 40 से 50 है, इसकी बारंबारता आपकी 5 है। तो संचय बारंबारता किस प्रकार हो जाएगी आपकी, 7 का 7 है 7, 8 7 कितने हो जाएंगे आपके 15, 15 15 जोड़ेंगे 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 40, और 40 से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 45। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका योग, और इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 5 20, 20 और 5 25 का 5, वहाँ से लगे 2, 2 और 2 4, तो आपका n बराबर आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, n बराबर 45। तो हो जाएगा आपका n/2 बराबर 45, भाग कर देंगे 2 की, तो ये आपका आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा, 22.5। इसके बाद हम देखेंगे अब कि हमारा 22.5 है, कौन सी संचय बारंबारता हमारा, तो इसमें आ रहा 30 में, और 30 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 20 से 30 है। कितना है, 20 से 30। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका, यानी वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा आपका 20 से 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा, यानी 20 से 30। कितना आंसर हो जाएगा, 20 से 30। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि नियमांकित सारणी का बहुलक होगा, बहुलक वर्ग होगा। नियमांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल है 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 2 7 11 8 6, और ऑप्शन दे रखे हैं पहले 20 से 25, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी है 0 से 5, ऑप्शन डी है 10 से 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जिस वर्ग की बारंबारता, यानी जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, वही आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता कितनी है आपकी, यहाँ पर 11 है। तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 से 15, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा आपका 10 से 15, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 11 है, और 11 के सामने का वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 15। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, और इस प्रकार आपका एक अंक पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। यह है कि निम्नलिखित में से किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती। ये आपका एक अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी आपका 1/2, ऑप्शन डी आपका 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी घटना की पर्यायता जो है वो माइनस में कभी नहीं होती है। किसमें नहीं होती, माइनस में कभी नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी -1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप, कि यह क्वेश्चन है आपका 6। इसमें है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है 7/25 है, ऑप्शन बी है -7/25, ऑप्शन सी आपका 8/17, और ऑप्शन डी आपका 9/41। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार है ये, कि 3 cot, ये दे रखा है आपका 3 cot, क्या दे रखा आपका 3 cot a बराबर दे रखा 4। तो इसको किस प्रकार कर लेंगे आप,
कॉट ए बराबर कर लेंगे आप 4/3, 4/3 कर लेंगे। इसके बाद आपको पता है कि कॉट ए का जो फार्मूला होता है, यानी ये होता है आपका कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। क्या होता है? 1/10 ए होता है। तो ये इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका, यानी 10 ए बराबर जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/4। और आपसे पूछ रहा है कि 1 - 10² है। ये पूछ रहा है आपसे 1 - 10² है और प्लस 1 + 10² का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें वैल्यू रखेंगे 1 - 10² है, यानी आप 3/4 का वर्ग कर लेंगे इस प्रकार, और बटे में आप 1 + 3/4 का यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा इस प्रकार। आगे हल करते हैं इसको। 1 - 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। इसी प्रकार 1 + 9/16। इसके बाद आप कर लेंगे इसे 16 - 9/16, और बटे में जाएगा 16 + 9/16 बराबर 16 में से 9 गए 7/16। इसके बाद 16 - 9 25/16 हो जाएगा, और बराबर 7/16 गुणा 16 ये हो जाएगा 16 बटे आपका 25। तो 16 से 16 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/25। कितना आ जाएगा फिर प्यारे बच्चों? 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 7/25। तो इस प्रकार आपका ये भी एक नंबर आपका पक्का बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो इस प्रकार है। इसमें दे रखा आपको कि कॉस, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि कॉस 60 का मान है। आपका ऑप्शन ए है √3/2, ऑप्शन बी आपका है 1/2, ऑप्शन सी आपका 1/2, ऑप्शन डी है 1। और इस प्रकार जो है आपका ये 1 अंक का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका कॉस 60 का जो मान होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दे रखा है कॉस 60। तो कॉस 60 का मान प्यारे बच्चों आपका होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो सी राइट हो जाएगा बिल्कुल, यानी 1/2। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 8वां क्वेश्चन है 1 + cot² और 1 + tan² का मान होगा। ऑप्शन ए है sec², ऑप्शन बी है cos और ऑप्शन सी है tan², ऑप्शन डी आपका cot²। ये भी आपका 1 अंक का क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हल करते हैं। आपका दे रखा है, यानी 1 + ये 8वां क्वेश्चन है आपका 1 + है cot², और ये है आपका 1 + tan²। क्या दे रखा प्यारे बच्चों? 1 + tan²। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 + cot² जो थीटा होता है वो आपका होता है cos² के, और 1 + tan² होता है आपका sec² के। उसके बाद cos² हो जाएगा आपका 1/sin², और sec² हो जाएगा आपका 1/cos²। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर cos², ये आपका नीचे आ जाएगा sin², और ये जो होता है आपका किसके बराबर होता है? ये होता है आपका cot² के। तो इस प्रकार आपका आंसर cot² हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी cot²। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि एलसीएम 35 63 बराबर है 315,
तो HCF 35 36 होगा। आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी आपका 7 है, ऑप्शन सी आपका 9 है, ऑप्शन डी आपका 11 है। ये भी आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इसमें, जैसा कि आपको दिया हुआ है। तो इसका हम एलसीएम याद करते हैं। ये आपका एलसीएम ये दे रखा आपका, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 9। यानी हमारा फार्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है आपका HCF गुणा एलसीएम, ये होता है आपका। और इसमें आपका क्या है कि पहली संख्या आपकी कितनी है 35 है, गुणा दूसरी कितनी है आपकी 63 है, और HCF कितना आपका ये दे रखा 315, और हमें ज्ञात करना है कि तो क्या एलसीएम, क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणा 63 और बटे में हो जाएगा आपका 315 बराबर एलसीएम। इसके बाद 63 से इसे कैंसिल करेंगे हम कितने बार 5 बार, क्योंकि 3 पंजे 15 और 5 अंक 30 31। उसके बाद ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 7, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार एलसीएम हो जाएगा आपका 7। तो इसमें जो आपका ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी 7। इसके बाद आपका है इसमें ज्ञात करना हमें एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। ये आपका संख्याओं 12 15 और 21 का एलसीएम होगा। आपका ऑप्शन ए है 60, और ऑप्शन ए 60 है, ऑप्शन बी आपका 120 है, ऑप्शन सी आपका 210 है, ऑप्शन डी आपका 420। तो क्वेश्चन को पहले हल कर लेते हैं। जैसा कि दिया है आपका, ये आपका 12 है 15 है और 21। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। उसके बाद 15 करते हैं हम, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। उसके बाद 21 का हो जाएगा 3 गुणा 7, क्या हो जाएगा 3 गुणा 7। तो एलसीएम निकालेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं इसमें उगनिष्ठ कौन सा है 3 है, तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद बाकी संख्याओं को ले लेंगे 2, उसके बाद गुणा में 2, उसके बाद फिर गुणा में आपका 5, उसके बाद फिर गुणा में आपका 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 420। क्या हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा बिल्कुल, यानी 420। इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए आपका है एक परिमित संख्या मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन बी है एक परिमित संख्या, ऑप्शन सी है एक पूर्णांक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमें दे रखा है, यानी हमें है √2 और ये दे रखा 2 माइनस √2। तो ये हो जाएगा √2 गुणा 2 माइनस √2 गुणा √2। तो ये हो जाएगा आपका 2 √2 और ये हो जाएगा आपका 2। यानी कि अपरिमित संख्या में से हम परिमित संख्या घटाएंगे तो आपकी कैसी आ जाएगी, यानी अपरिमित संख्या ही आएगी आपकी। क्या आएगी अपरिमित संख्या आएगा। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर जो हो जाएगा अपरिमित संख्या हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका एक अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कि बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी है 2 √2, ऑप्शन डी आपका है 2। तो इस प्रकार इसको हल कर लेते हैं जैसा कि आपको दे रखा है। आपके बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। बिंदु आपके 2,3 और दूसरे आपके बिंदु है 4,1।
तो इसको ये हो जाएगी आपकी x1 की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी y1, ये वैल्यू हो जाएगी x2 की, और ये हो जाएगी आपकी वैल्यू y2 की। तो बीच की दूरी को जो फार्मूला है वो है d बराबर रूट के अंदर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें वैल्यू रखेंगे x2 कितनी है आपकी 4 है, माइनस x2 की x1 की है 2, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 गए 2 का वर्ग प्लस माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर, और 2 का वर्ग यहाँ पर 4, माइनस 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा रूट के अंदर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 इसके गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 रूट के अंदर, वर्गमूल में से एक 2 बाहर निकल आएगा जोड़ा, और इस प्रकार हो जाएगा आपका आंसर 2 अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा आंसर 2 अंडर रूट 2। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो सी राइट हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई होगी। आपका ऑप्शन ए है 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 13 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इस पर है बिंदु स्पर्श P, यानी यहाँ पर हम P बिंदु मान लेते हैं, और ये आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ये आपकी P और Q, केंद्र हो, यहाँ मैं आपका केंद्र मान लेता हूँ, यानी O केंद्र है कि जाने वाली बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि इस बिंदु से O जो केंद्र है इससे मिलती है कि OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 90 अंश। तो हमें ज्ञात करना PQ की लंबाई, हमें ज्ञात करनी है P और Q की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है PQ की लंबाई, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यानी त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा आपका यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना आपका 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, लंब है आपका 5 का वर्ग, और प्लस आधार हम लिख लेते हैं, क्या पूछ रहा है इसमें PQ, यानी PQ का वर्ग। तो 12 बार हम कितने हो जाएंगे, 12 में गुणा करेंगे 144, और 5 है 5 गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 25 प्लस PQ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 144, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएंगे 25 बराबर PQ स्क्वायर, और 144 में से घटाएंगे 14 में से 5 गए 9, और 3 में से 2 गए 1, और ये हो जाएगा आपका PQ, और ये जो घात है ये आ जाएगी आपकी रूट में, और बराबर PQ। तो आपका जो आंसर है वो 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी √119 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो इस प्रकार है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर है 14, जो इस प्रकार है।
इसमें है क्वेश्चन नंबर 14 में, चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये जो डी ई समांतर है किसके, इस वाली भुजा के समांतर है। और यदि ए डी, ये जो ए डी आपकी ये दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, और डी ई जो है ये वाली भुजा जो ये दे रखी है डी ई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और डी बी, डी और बी ये दे रखी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है, बी सी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा बी और सी। तो ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर, डी बी 1.5 सेंटीमीटर। तो बी सी की माप होगी, आपका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन ए है 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो जो इसमें दे रखा है ये आपका 14वां क्वेश्चन है, ये आपका है, यानी इसमें दे रखा है आपको ए डी कितनी दे रखी है, ए डी बराबर आपकी 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे रखी है आपकी डी बी कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद तो हमें क्या निकालनी है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी और प्लस डी बी। तो हमारी ए बी ज्ञात हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, हमारी ए बी निकल आएगी। तो कैसे निकलेगी आपकी डी, तो ए बी निकालेंगे तो ए डी हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और डी बी कितनी दे रखी है 1.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। और डी ई कितनी दे रखी है आपकी, डी ई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करनी है, बी सी, बी सी की हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दे रखा हमें डी ई समांतर है आपके बी सी के। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ए डी और ई कैसा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के कैसा है, समानुपाती। यानी ए डी बी, ए डी ई त्रिभुज जो है ए बी सी के कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी क्या है, यानी ये हो जाएंगे आपके समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ई बटे में हो जाएगा आपका बी सी बराबर ए डी बटे ए बी। तो इसमें डी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी ई की वैल्यू दे रखी है आपकी 4, और बी सी की वैल्यू दे रखी है आपकी x, ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4.5। तो आप 10 हटा देंगे, 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 4/x बराबर 30/45। तो 15 दूनी 30 और 15 थी 45। तो 4/x बराबर 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 4 × 3, और x बराबर 4 × 3/2, 2 दूनी 4, और x बराबर हो जाएगा आपका, यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपकी बी सी ज्ञात कर रहे हैं वो हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 इस प्रकार है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आपका ऑप्शन ए है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 132 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें दे रखा हमें 15वां क्वेश्चन है, यानी आर त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और
कोण दे रखा हमें, यानी थीटा बराबर है आपका 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बटे आपका 360 अंश और गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी आपकी है 60 अंश बटे 360 अंश और गुणा पाई को हमें जो कि तो रखना है, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ये हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर 60 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई और गुणा 6 तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 6 बार, और 6 से 6 कैंसिल, 6 में पाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो इसका जो मात्रक होता है यानी वर्ग होता है, तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सी राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका एक अंक पूरा पक्का हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र होगा। आपका ऑप्शन ए है 1200 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1800 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2000 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो घन बना देते हैं। क्या करते हैं, दो घन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सबसे पहले हम घन बना लेते हैं दो। इस प्रकार एक घन यहाँ बना लेते हैं हम। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, ये भी 10 है, और ये भी लंबाई कितनी 10 दे रखी है। जब दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी आपकी 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आपकी ये हो जाएगी यानी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो हो जाएगी वो भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो है घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका यानी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसके बाद ये हो जाएगा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो बराबर 2 लंबाई कितनी आपकी है 20, चौड़ाई आपकी 10 है, प्लस चौड़ाई 10 है, ऊंचाई भी आपकी 10 है, प्लस ऊंचाई 10, और यानी है आपका LB प्लस BH और प्लस HL आएगी। यहाँ पर आ जाएगी आपकी लंबाई, ये कितनी दे रखी है 20। तो 20 में 10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 200, और 100 में 10 में 100 गुणा करेंगे, 10 में 10 की तो 100 हो जाएगा, प्लस 10 में 20 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। आगे 2 गुणा 200 और 200 400, 400 और 100 500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000। क्या हो जाएगा 1000 यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है आपका इसमें, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर, एक अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि
क्वेश्चन नंबर 17 में कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक होंगे। ऑप्शन है -3/2 -1/3। ऑप्शन बी है 3/2 -1/3। ऑप्शन सी है -3/2 1/3। ऑप्शन डी है -9 और 2। तो ये आपका द्विघात बहुपद, इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका 6x² -3 -7x। तो इसे क्रम से लिख लेते हैं, 6x² -7x और -3। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए ये हो जाएगा आपका, तो ये है आपका शून्यक के लिए है, यानी 6x² -7x -3। तो शून्यक के लिए हो जाएगा आपका 6x² -7x -3 बराबर 0। तो यहाँ पर x² गुणांक कितना है 6 और अचर संख्या कितनी है -3। इन तीनों दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के, उसके बाद हमें दो संख्या चाहिए, वो हो जाएगी आपकी -9 और +2। 9 माइनस के हो जाएंगे आपके 18 और -9 में से +2 घटाएंगे तो -7 बचेंगे आपके। इसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6x² -9x और -2x +2x और -3 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x हो जाएगा 2x और 3 तिया 9। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 बराबर 0। इसके बाद 2x -3 ये आपका क्या है, वनिष्ठ है, और आपका बचा है यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0। और यदि 2x -3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, या 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर पक्षांतर के -1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -1/3। तो शून्यक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3/2 और -1/3। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3/2 प्लस के और -1/3। तो इस प्रकार जो आपका एक अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि रेखिक सममित युग्म है 4/3x और +2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जैसा दे रखा है, मैं रेखिक सममित युग्म के रूप में लिख लेते हैं इन्हें पहले। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका है 4/3x + 2y बराबर 8। तो इसको लिख लेते हैं आप 4/3x + 2y और -8 बराबर 0। और दूसरा है आपका यह 2x + 3y और बराबर है 12। इससे कर लेंगे 2x + 3y और -12 बराबर 0 देगा। रेखिक सममित युग्म से इसकी तुलना करेंगे, यानी a1x + b1y और +c1 बराबर 0 से। तो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा आपका 4/3 और b1 बराबर हो जाएगा आपका 2 और c1 बराबर हो जाएगा 8। इसी प्रकार इसकी भी तुलना कर लेंगे हम रेखिक सममित युग्म से a2x + b2y और +c2 बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका a2 बराबर 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर हो जाएगा आपका -3। तो आपका जो है वो हो जाएगा a1/a2। a1 कितना है, a1 की वैल्यू आपके यहाँ पर 4/3 है और a2 की 2 है। और b1/b2, b1 कितना आपका 2 है और b2 आपका 3 है। इसके बाद है आपका c1/c2, ये आपका कितना है -8 है, -8। और यहाँ पर है c2 कितना आपका c2, यानी c2 आपका -12 है, कितना -12, तो -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, ये
यानी ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 1, और यानी ये हो जाएगा 4 गुणा 1 गुणा 2/3, 3/2। यानी इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। इसे ऐसे प्रकार कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो A1A2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और B1/B2 के बराबर आपका 2/3 आ जाएगा। और यहाँ C1 C2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो C1/C2 बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो आपके क्या हुआ, तीनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई। यानी A1/A2 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2 2/3 हो गई। और उसके बाद जो आपका ये होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तो कैसे हो जाएंगे आपके, यानी हल कैसे हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके अनंत हल। कैसे हो जाएंगे, अनंत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण दे रखी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 में। यह 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0 द्विघात समीकरण तुलना करेंगे इसकी। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और b की वैल्यू माइनस 4√3 और c बराबर 4। तो विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है 4√3 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो इसको हल कर लेते हैं। ये दे रखा हमें, यानी माइनस 4√3 है रूट के अंदर। तो हो जाएगा -4 गुणा √3 गुणा √3। तो 4 चौक 16 प्लस के हो जाएंगे, और √3 3 गुणा करेंगे 3, तो 16 3 हो जाएगा आपका 48। क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। 4 3 12, 12 चौक 48, जी कैंसिल हो जाएंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा विविधकर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विविधकर, यानी 0। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें 4√3, बी है 36, सी आपका 0 है, डी आपका 96 है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी 0। इसमें आपका 1 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा नंबर। इसके बाद आपका है कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 का समांतर होगा। ऑप्शन ए है 1 + √2, ऑप्शन बी है 3, 1 + √2, ऑप्शन सी है 2√2, ऑप्शन डी है √2। तो जैसा कि हमें दे रखा है इसमें, ये दे रखा है आपका, यहाँ में इसमें प्रथम पद हो जाएगा, यानी 20वां क्वेश्चन है। प्रथम पद यानी डी हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है आपका सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, और सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद A2 माइनस A1 हो जाएगा प्रथम पद। तो A2 कितना है 3 + √2, ये दे रखा है हमें दूसरा पद 3 + √2, और माइनस दूसरा कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3। तो आपका जो आंसर है 3 + √2, तो ये आपका 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचा आपका √2। कितना बचा आपका √2। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका इस प्रकार 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद है आपके प्यारे बच्चों, ये है आपका खंड ब, यानी सेक्शन बी है आपका। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और इसमें है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्णनात्मक का प्रश्न। इसमें है सभी खंड कीजिए। क्या है इसमें, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं।
ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का क है। तो मान लेते हैं, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय कब होगी, यानी 6√3 जब आप इसे अंश बटे हर यानी P/Q के रूप में लिख देंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका √3 बराबर, ये हो जाएगा P/6 आपका बटे में चले जाएगा, ये हो जाएगी 6Q। क्योंकि हमें मालूम है √3 एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 कैसे परिमेय संख्या है। तो और P और Q क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो P/6 कैसी संख्या हो जाएगी, P/3Q कैसी, सॉरी P/6Q कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का क्वेश्चन है, 2 अंक बिल्कुल आपके पक्का हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि है कि यदि बिंदु Q है 0,1 और बिंदु P के हैं 5,-3 और RX 6 से समदुरुस्त है, तो X के मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। ये आपका खंड ब में प्रश्न नंबर 1 का ख है। प्रश्न नंबर 1 का आपका ख, ये दे रखा आपका। तो इसमें Q बिंदु दे रखे हैं, Q के दे रखे हैं आपके, ये आपके 0,1। उसके बाद दे रखे हैं P के दे रखे हैं आपके, P के बिंदु दे रखे हैं 5,-3 और उसके बाद दे रखे हैं आपके R के, ये आपका R के X, 6। तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले हम PQ के ज्ञात कर लेते हैं, किसके, PQ के। उसके बाद फिर हम ज्ञात कर लेंगे Q और R के। तो किस प्रकार हल करेंगे, समदुरुस्त का मतलब है कि आप क्या है, समान है। तो पहले हम निकालेंगे PQ।
यानी पी क्यू बराबर क्यू आर। तो दूरी का सूत्र आपका है कि डी बराबर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 है का होल स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। पहले इसके निकाल लेते हैं हम। तो पहले हम किसके निकालेंगे, पी क्यू के, पी और क्यू के। तो इसको मान लेते हैं हम यहाँ x1 कॉमा ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। इसमें वैल्यू रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू आपकी 5 है, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है तो प्लस के 3 हो जाएंगे यहाँ पर, बराबर। इसके बाद ये हो जाएगा आपका -5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 5 पंजे 25 प्लस के और 4 चौक 16, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे आपके 41। क्या आ जाएंगे, पी क्यू आ जाएगी आपकी यानी अंडर रूट 41। इसके बाद हमें क्या निकालना, क्यू आर। क्या ज्ञात करना हमें, क्यू आर। क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो x2 अब निकालने में q और r, q और r ये हो जाएगा आपका यानी क्यू आर के निकालने तो ये हो जाएंगे क्यू आर के लिए x1, क्यू आर के लिए हो जाएंगे आपके x1 कॉमा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो ये हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू कितनी यहाँ से रखेंगे, x2 की वैल्यू आपकी x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी 6 है और y1 की वैल्यू कितनी यहाँ से 1 है। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25 अंडर रूट के अंदर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी क्यू आर की। इसके बाद ये आपका है यानी पी क्यू बराबर क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 41, क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट के अंदर। क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो अंडर रूट से अंडर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका कितना 41 और इधर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसके बाद 41 पक्षांतर कर देंगे 25 का, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 11 में से 5 के 6 और यहाँ बचे 3, 3 में से 2 का 1 बराबर एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 एक्स बराबर, और एक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4। तो एक्स के जो वैल्यू हो जाएंगे या एक्स बराबर प्लस के 4 और माइनस के 4। तो हमसे एक्स की वैल्यू याद करें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स बराबर प्लस के 4 और माइनस के 4। आपका इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका है गे में है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसको हल करते हैं। ये आपका है गे प्रश्न नंबर फर्स्ट का
गया है। तो मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है और इस पर दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु आपका यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है, और वाई अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे यहाँ मान लेते हैं, यानी इसे सी बिंदु मान लेते हैं। वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, यानी वाई अक्ष पर तो एक्स बराबर हो जाएगी 0 और वाई, और उसके बाद जोड़ने वाले रेखाखंड को जो विभाजित करता है वो करता है M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और बिंदु दे रखे ए के कितने आपके यहाँ है 5 -6 है, और इसके हैं आपके कि -1 और -4 है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x1 और ये y1, ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी वैल्यू y2 की। तो अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र है आपका x बराबर M1 x2 और प्लस M2 x1 और बटे में आ जाएगा आपका M1 प्लस M2 बराबर M1 की वैल्यू कितनी है आपकी M1 ही है, और x2 कितना आपका -1 है। इसके बाद प्लस M2, x1 कितना आपका यहाँ पर 5 है, और M1 प्लस M2, ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे आप 0, इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा -1 M1 और प्लस 5 M2 बटे M1 प्लस M2। इसके बाद यहाँ एक मान लेंगे, तिरक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी इसमें गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, बराबर -1 M1 और प्लस 5 M2। पक्षांतर कर देंगे इसका तो हो जाएगा -5 M2 और बराबर -1 M1। इसके बाद ये हो जाएगा आपका M1 बटे M2 बराबर -5 बटे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये M1 बटे M2 आएगा आपका 5 बटे 1, और अनुपात हो जाएगा आपका, यानी M1 अनुपात M2, ये हो जाएगा 5:1। कितना हो जाएगा 5:1। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको लिखना है इसी प्रकार एग्जाम में, अतः y अक्ष बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है घ। इस प्रकार है, इसमें है ये आपके इस प्रकार 2 अंक पक्के हो जाएंगे आपके। इसके बाद आता है आपका घ कि सिद्ध कीजिए कि √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर cos थीटा - cot थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। तो
ये भी आपका कितने अंक का है, 2 अंक का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का घ। ये दे रखा है, इसे लिख लेंगे हम LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा, रूट के अंदर है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमें हर का परिमेय कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा ये, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो गुणा हो जाएगी इसके अपोजिट की, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग रूट के अंदर। इसके बाद है आपका, इसके बाद होएगा आपका, यानी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है ये। और ऊपर वाले को कैसे रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर। इसके बाद जब मैं इस वर्ग को हटाऊंगा इसको, तो ये भी घात हट जाएगी, ये भी हट जाएगी। तो ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ रह जाएगा आपका साइन थीटा, और ये आ जाएगा, इसे अलग अलग लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा के, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा के। तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो जाएगा, और आप लिख देंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर अड़े हैं, प्रश्न नंबर फर्स्ट का अड़ा है कि त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 अंक का क्वेश्चन है आपका। तो इसको हल करते हैं, जैसा कि ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये अड़े हैं, प्रश्न नंबर फर्स्ट का अड़े। इसमें दे रखे त्रिज्या R बराबर है 14 सेंटीमीटर, और कोण दे रखा आपका थीटा बराबर है आपका 120 अंश। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है और ये इसका यहाँ केंद्र है, इसे O मान लेते हैं। ये यहाँ से क्या है, ये त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके क्या है 14 सेंटीमीटर, और ये आपकी जीवा हो जाएगी। और ये जो कोण दे रखा है, ये दे रखा है आपको 120 अंश का। तो हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है। तो संगत सूत्र है आपका, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर, यानी थीटा बटे 360 अंश। तो थीटा बटे 300 अंश गुणा पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर और साइन थीटा। तो क्या करेंगे, इसमें से हम R स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपका रह जाएगा यहाँ पर थीटा बटे 360 अंश, और साथ में पाई भी रहेगी, और माइनस 1/2 साइन थीटा
इसके बाद आर है आपकी कितनी 14, 14 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 120 है अंश और बटे 360 अंश गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 1/2 और साइन 60 अंश रख लेंगे यहाँ पर, वो सॉरी 120 अंश, कितना है 120 अंश रख लेंगे। इसके बाद इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 14 गुणा 14 और 120 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 माइनस 1/2 साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। इसके बाद इसे कैंसिल करेंगे, 3 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 22 7 या 21 माइनस ये हो जाएगा √3/2 दूनी 4। ये आपका 14 गुणा 14, आगे हल करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका 14 गुणा 14 और इसका हम एलसीएम लेंगे 21 और 14 का, तो कितना आ जाएगा आपका 21 और 4 का, तो 84 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 84, तो ये जाएगा 4 गुणा करेंगे तो 22 चौकट 88 और ये हो जाएगा आपका 21/3। इसके बाद ये हो जाएगा आपका यानी 14 गुणा 14 और गुणा 88 माइनस 21/3 बटे 84, तो 14 छंग 84 और 2 सत्ते 14 2 तिया 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 7/3 और 88 माइनस 21 88 माइनस 21/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका है छः में है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है इसका लाल रंग का एक बादशाह है, ये आपका 2 का क्वेश्चन है। दूसरा भाग है एक तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड। तो इस प्रकार हल करते हैं इसको, जैसा कि हमें दे रखा है। ये आपका है फर्स्ट यानी 6, इसमें है कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52 दे रखी है। कुल परिमाणों की संख्या कितनी है आपकी 52, और इसमें क्या है और कुल बादशाह कितने हो जाएंगे, कुल बादशाह हो जाएंगे आपके 4। तो लाल बादशाह होने की प्रक्रिया निकालने में, लाल बादशाह होने की प्रक्रिया, ये हमें क्या करनी है निकालनी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा आपका PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी है आपकी यानी 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं आपके
52 है। कुल बादशाह जो है आपके इसमें 2 हैं, तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा आपका 1/26। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/26। उसके बाद आपका इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग में है कि एक तस्वीर वाला एक फेस कार्ड, तो इसमें हो जाएगी अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 12। तो ये निकालेंगे P2 बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम संख्या कितने 12 और कुल परिणाम कितने 52, तो इसे कैंसिल करेंगे, 2 छिक्का 12 और ये कट जाएगा आपका 26 बार। इसे कैंसिल करेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 13 दूनी 26, तो आ जाएगा आपको 13/3 आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको सेक्शन बी हल्का करके दिखाया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट भाग लेकर आऊँगा मैं आपको, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न ही है, जिसमें आपके 4 अंक और 6 अंक के क्वेश्चन है, उसे सेकंड भाग में हल करके आप लोगों को बताऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।